वो महान योद्धा जिसने सरहिंद की ईंट से ईंट बजा दी और वजीर खान से गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों छोटे साहबजादों की हत्या का बदला लिया, कौन था? आइए सुनते हैं। कश्मीर के लक्ष्मण दास वैराग्य लेकर माधोदास बन गए थे। चारों पुत्र के बलिदान के बाद गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ में उनकी कुटिया में आए। उन्होंने इस कठिन समय में माधोदास को वैराग्य छोड़कर देश में व्याप्त मुगलों के आतंक से लड़ने की प्रेरणा दी। गुरु गोविंद सिंह जी ने माधोदास को नाम दिया बंदा बहादुर और उन्हें 5 तीर, 1 निशान साहब, 1 नगाड़ा और 1 हुक्मनामा दिया। मुगलों का आतंक खत्म करने बंदा हजारों सिख सैनिकों को साथ लेकर ऐसा तूफान बनकर पंजाब की ओर चल दिए जिसे रोकना किसी के बस में नहीं था। सबसे पहले उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटने वाले जल्लाद जलालुद्दीन का सिर काटा। फिर आया 12 मई 1710 छप्पर चिरी का युद्ध। एक तरफ दोनों छोटे साहबजादे को दीवार में चुनवाने वाले क्रूर मुगल वजीर खान की विशाल सेना, आधुनिक हथियार और तोपें, दूसरी तरफ बंदा बहादुर के साथ कुछ सिख और किसान जिनके पास हथियारों से ज्यादा प्रतिशोध की आग थी और साहबजादों की याद। युद्ध के बीचों बीच बंदा बहादुर का निशाना सिर्फ एक शख्स था, वजीर खान। बेहद कठिन युद्ध में बाबा बंदा बहादुर और उनके मुट्ठी भर सिख अनुयायियों ने अप्रतिम वीरता दिखाई। वजीर खान अपने सेना के बीच हाथी पर सवार था, लेकिन बंदा सिंह ने उस घेरे को चीरा तो वजीर खान अपने हाथी से नीचे गिर पड़ा। उसे बंदी बना लिया गया। उसे सरहिंद की उन गलियों में घुमाया गया जहां उसने अत्याचार किए थे। अंत में उसी धरती पर जहां छोटे साहबजादों का खून गिरा था, वजीर खान को बाबा बंदा सिंह जी के वफादार फतेह सिंह जी की तलवार ने जहन्नुम पहुंचाया और सिखों ने विजय का नारा लगाया। 24 मई 1710 को बंदा सिंह बहादुर ने सरहिंद शहर में सिख शासन की स्थापना की और मुगल शासन के अत्याचार के अंत की घोषणा की। इन कारनामों से चारों ओर बंदा बहादुर प्रसिद्ध हो गए और दूर दूर तक उनके नाम की चर्चा होने लगी। 1715 में गुरदास नंगल में मुगल सम्राट फर्रुखसिंह ने बंदा सिंह बहादुर के विरुद्ध 10 लाख की विशाल सेना भेज घेरा डाल दिया। 8 महीनों की भीषण लड़ाई के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। मुगल बंदा से इतना डरते थे और उन्हें अपमानित भी करना चाहते थे कि उन्हें लोहे के एक पिंजड़े में बंदी बनाकर हाथी पर लाद कर सड़क मार्ग से 740 सिखों के साथ दिल्ली लाया गया। युद्ध में जिन 2000 सिख सैनिकों ने वीर गति पाई थी, उनके सिर भी काटकर उन्हें भाले की नोक पर टांग कर लाया गया ताकि रास्ते में सभी इस भयावह दृश्य को देखें। बंदा सिंह जी के साथ सभी पर धर्म बदलने का दबाव बनाया गया और सभी ने अपना धर्म को छोड़ने से मना कर दिया। 5 मार्च से 12 मार्च तक प्रतिदिन 100 सिख कैदियों को किले से बाहर लाया जाता और सबके सामने उनकी हत्या कर दी जाती। अत्याचारी मुगलों ने बंदा से पूछा कि वे कैसी मौत मरना चाहते हैं। उत्तर मिला, मैं मौत से नहीं डरता। उन्हें भयभीत करने के लिए उनके 5 वर्षीय पुत्र अजय को उनकी गोद में लेटाकर बंदा के हाथ में छुरा देकर उसको मारने को कहा गया। बंदा ने मना कर दिया तो जल्लाद ने उस 5 साल के बच्चे के बंदा की आंखों के सामने ही 2 टुकड़े कर उसके दिल का मांस निकालकर बंदा के मुंह में ठूस दिया। गर्म चिमटों से बंदा का मांस नोचे जाने के कारण उनके शरीर में केवल हड्डियां ही बची थीं। उनकी दोनों आंखें गर्म सलाखों से फोड़ दी गईं। इतने निर्मम अत्याचार करने के बाद भी जब बंदा का मनोबल नहीं टूटा तो 9 जून 1716 को दुश्मनों ने इस वीर को हाथी से कुचलवा दिया। बंदा बैरागी वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उनके बलिदान ने सिखों के भीतर वह ज्वाला फूंक दी जिससे आगे चलकर सिख साम्राज्य की नींव पड़ी। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।